वित्तीय आपातकाल रूटीन बुक में, लेकिन मल्टीपल रिवीजन चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, और ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट पूछा गया था, ठीक है। इसमें लॉजिक ये था, पूछा गया कि सही उत्तर का प्रयोग करें, है ना, यानी कि इसमें गलत ढूंढना है कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। यह जो है पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 360 को राज्य के मामले में सेवारत सभी कर्मचारियों किसी के भी वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक, अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार तक रचित रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 200 में जो है हम बात करते हैं कि कोई भी अगर धन विधेयक स्टेट पास करती है और वो राष्ट्रपति के विचाराधीन के लिए रखी जा सकती है, ठीक है। तो बहुत रूटीन स्टेटमेंट है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो सही तो सब होगा नहीं, क्योंकि दूसरा गलत हो गया तो उपयुक्त सभी थोड़ी होगा, सीधा हो जाएगा 1 3 4, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन प्लस क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकल सेंस लगाना पड़ेगा। ये भी बनने वाला सवाल था। अगला अर्थव्यवस्था में है। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है और टफ सवाल है, बट इसको सही किया जा सकता है। देखो कैसे सही करते हैं। देखो इतना चीज पढ़ा दे रहा हूँ एक ही घंटे में यार, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और क्या चाहिए। हाँ, एक ही साथ सब हो जा रहा है आपका 1 1.5 घंटे में। तो और क्या चाहिए वीडियो में, बताओ। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दिए मेरे लीजिए, जो भी इतने देर से देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है और आप इससे क्या सीख रहे हैं, ठीक है। 360 डिग्री एनालिसिस आप देख रहे हैं बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल पे, और ये हिस्ट्री मेड में है, क्योंकि ऐसा कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल फिलहाल नहीं है 69 के केस में। तो आप सबको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। आई होप सो आप इससे बहुत सीखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे एग्जाम में, और एग्जाम को क्लियर करेंगे विद फ्लाइंग कलर। तो जाके लिख दो कमेंट में इसी बात पे, अब की बार 70वीं पार, ठीक है। चलो, अब अर्थव्यवस्था में मुद्रा जनित की बात हो रहा है कि क्या क्या योगदान कर सकते हैं मंदी में, ठीक है। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होता है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है। तो उसको कैसे हम मुद्रास्फीति मंदी में योगदान कर सकते हैं, यानी कि और क्या क्या बढ़ा सकता है। कि मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है जो परचेजिंग पावर है वो कम है और रेट जो है ज़्यादा हाई है, ठीक है। यानी कि लगातार वस्तुओं के जो दाम है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। और आपके पास मुद्रा उसको खरीदने के लिए कम है, यानी मुद्रा कम है आपके पास, है ना, सप्लाई कम है, ठीक है। सप्लाई जो है ज़्यादा होती है और डिमांड कम होता है, तो जो है मुद्रास्फीति जनित, इंग्लिश में इसको क्या कर सकते हैं, जस्ट 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? अच्छा, मुद्रास्फीति मंदी आई है तो किस तरह से जो है उस मंदी से हम बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये स्टेप्स पूछा गया, सॉरी, तो स्टेप्स पूछा गया, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो क्या है, सरकारी खर्च में वृद्धि कर उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ठीक है, मंदी में योगदान कर सकते हैं, ठीक है। जो मुद्रास्फीति जनित मंदी है उसको और बढ़ा सकते हैं। जब सरकारी खर्चे होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, तो उच्च मुद्रास्फीति दबाव बढ़ेंगे, दोगे बाद में गिरावट हो जाएगी। गिरावट होगी तो और वस्तुओं के दाम में वृद्धि होगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा, ठीक है। मूल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी होगी, परचेजिंग पावर क्या होगा लोगों का, कमेगा, खरीद नहीं पाएंगे लोग, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके पास पैसा कम है तो आप खरीद पाएंगे चीजों को, नहीं खरीद पाएंगे। और घरेलू मुद्रा की वृद्धि कारण निर्यात प्रदर्शन में कमी, सिंपल है, निर्यात जब क्या हो जाएगा आपका, महंगा हो जाएगा, ठीक है। आपके पास घरेलू मुद्रा वृद्धि नहीं, वृद्धि के कारण क्या होगा, निर्यात महंगा होगा, सिंपल बात। जैसे आप $1 खरीदने के लिए अगर 100 रुपया आप यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, निर्यात क्या होगा। अगर आप वहां से $1 लेके आ रहे हैं और यहाँ से 100 रुपया दे रहे हैं, तो आपका, और अगर $1 रहे और 60 रुपया दाम रहे, ठीक है, मुद्रा की वृद्धि ना हो, तो क्या हो रहा है, 40 का आपका क्या हो रहा है कि निर्यात में आपको फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे आप 100 रुपया खर्च करके $1 जो है निर्यात कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो है आपकी निर्यात में जो है कमी आएगी, ठीक है। अगर मुद्रा की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा मुद्रा जो है दूसरे मुद्रा की तुलना में उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है कंपिटिटिव नहीं रहता। थोड़ा डिटेल कंसेप्चुअल था और इसमें 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये, बेसिकली जो है इन्फ्लेशन रिलेटेड सवाल है, लेकिन ये जो है एप्लीकेशन पूछा गया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले डायरेक्ट सवाल था, अब यहाँ पे एप्लीकेशन है, ठीक है। कि मुद्रास्फीति तो है ही और साथ साथ ये सारे स्टेप भी लेंगे तो और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण वाला ये जो है सवाल स्किप करना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे लगभग 400 पेज का डॉक्यूमेंट होता है और उसमें इतने डाटाज होते हैं। अगर आप निजी क्षेत्र में भुगतान की कमी आई है, महामारी से स्तर तुना वृद्धि हुई है, कोई कह नहीं सकता। घटना बढ़ना बहुत ही दोधारी तलवार है, बढ़ सकता है घट सकता है, कोई इतना कौन याद करता है। इसको स्किप करो एग्जाम में, ठीक है, सीधा स्किप। गैजेल की वर्तमान जनसंख्या, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद आता है केंद्र सरकार की योजना व्यय के बारे में,
ठीक है, ब्याज व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ठीक है, व्यय ज्ञान प्रौद्योगिकी पे बिल्कुल इरेशनल स्टेटमेंट है। कृषि पर सिंपल है, योजना गैर योजना व्यय के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलो तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है, ब्याज भुगतान पे होता है। चलो, वैश्वीकरण और भारत विश्व के प्रभाव के बारे में लिखने कौन सा सत्य कथन सत्य नहीं, ये पूछा है सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है गलत, लेकिन यहाँ सत्य नहीं पूछ के थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन होगा तो क्या होगा, इसने वस्तु और सेवा व्यापार का विस्तार किया, तो सही बात है ना, ये गलत बात पूछ रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी भी इंडिया का आपने जब पढ़ा होगा कोई भी बजट इकोनॉमिक सर्वे, स्पेशली पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे, तो निर्यात में जो है कमी है, आयात ज़्यादा है इंडिया का। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल जो है रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी सी रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी सही हो जाएगा। 125 से स्किप करो भाई, इतना कौन डाटा याद करता। 9% वित्तीय वर्ष, घरेलू उत्पाद 2 वर्ष में कम हुआ ज़्यादा हुआ, एकदम सीधा स्किप स्किप, कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, चलो अब आ जाओ हिस्ट्री में। इकोनॉमी बहुत टफ था, आई एग्रीड दैट। कुछ जो है यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल थे, कुछ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत एप्लीकेशन मोड पे थे, और कुछ जो है हैक्स जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सीधा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा उस सवालों को छोड़े, और जो आ रहा है उस पर आप जो है अपने नॉलेज रिवीजन और लॉजिकल रीजनिंग का अच्छे से इस्तेमाल करें, पेशेंस कूल रख के सवाल को सही से पढ़े। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। आप देख रहे हैं बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल, और अब इस चैनल में हमने 125 सवाल अब तक सॉल्व कर लिए हैं, और ये हिस्ट्री मेड है सवाल है। ठीक है, आपको इसमें पढ़ा दिया मैंने, हैक्स बता दिया, कैसे रिवीजन करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे छोड़ना है। ठीक है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें आप सीख गए हो। तो इसको लाइक कर दो। ठीक है, दिल से लाइक करो, दिल से सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और कमेंट करो जरूर। ठीक है, 18 संतान के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण थे। ठीक है, तो कारण थे अंग्रेजों की संश्रेष्ठता, विद्रोही के पास एकीकृत कार्यक्रम का अभाव, समाज के सही वर्गों से समर्थन का अभाव। बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कुछ राजाओं ने सपोर्ट किया था, कुछ वर्ग ने सपोर्ट किया था। ठीक है, सैन्य श्रेष्ठ उनकी ज़्यादा थी, और कोई हमारे पास एक कंक्रीट प्लान नहीं था। अलग अलग एरियाज में अलग अलग जो है हमारे जो है क्रांतिकारियों ने जो है अंग्रेजों के जो है दांत खट्टे किए, लोहे लिए, और कुछ जगहों पे बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन एक पैन इंडिया जो है प्रेजेंस नहीं था। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा एक प्लान भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि ये बेसिकली जो है सिपाही विद्रोह के नाम से जाना गया, और कुछ कुछ एरिया में जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और काफ़ी ज़्यादा इसके रिजल्ट्स भी आए। चलो, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करने भूमि में जहर से उनकी जान बचाए थे, वो थे बतक मियाँ थे। और ये सवाल जो है बीपीएससी पीवाईक्यू में पिछले ईयर भी पूछे जा चुके थे। ठीक है, तो आप अगर गेस करना था तो इसको ले सकते थे, बट अगर याद नहीं आ रहा तो इसको स्किप करो। बहुत ही मतलब कि गलत होने के चांसेस सवाल ये सब होते हैं। ये बहुत ईजी सवाल है, पीवाईक्यू में हर जगह है। बर्खास्त आंदोलन के बारे में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। ठीक है, किसान आंदोलन की जो है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था, ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, कहाँ किया था, 1936 में कहाँ किया था, लिख के बताना। 1936 में किया था, जगह का नाम बताना। और बिहार जो है किसान सभा का कहाँ गठन हुआ था, उस स्थान का नाम बताना। 1929 में हुआ था। ठीक है, बिहार प्रदेश किसान सभा का। अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा और मॉर्लेमेंटो। होम रूल कब हुआ था, 1916 में। सूरत विभाजन 1907 में। खेड़ा खेड़ा हुआ था आपका 1918 में। ठीक है, 18 या 19, 18 में होगा। मॉर्लेमेंटो 1909 में। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1909 में। तो आप देखो कि बोल रहा है कि सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, यानी बढ़ता क्रम में है ना। ठीक है, तो सबसे पहले सूरत विभाजन, फिर मॉर्लेमेंटो 1909 में, फिर होम रूल 1916 में, फिर 1918 या 19 जो भी एक देख लेना एक बार, खेड़ा है। तो सिंपल है इसका आंसर। लॉर्ड लिटन कौन नहीं है संबंधित, यहाँ ध्यान से सवाल पढ़ो, इसमें सवाल बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें। स्ट्रैचू शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर, रिबर्ट बिल, ये सब के सब क्या है, उससे रिलेटेड है। किससे, लॉर्ड लिटन से। रिबर्ट बिल किससे है, रिपन से है। ठीक है, चलो, स्ट्रैची कमीशन किस लिए बनाया गया था, ये लिख के ग्रुप में बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, बीपीएससी ड्रीमर में। साथ साथ आप लोग बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल के साथ बीपीएससी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ड्रीमर को, बीपीएससी ड्रीमर टेलीग्राम ग्रुप को, क्योंकि वहां पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, क्विज भी कराया जाता है फ्री में। ठीक है, बक्सर की लड़ाई, इलाहाबाद संधि 1765, बहुत ईजी सवाल है, ये सब गलत नहीं करना भाई, ये सब एकदम बहुआ वाला सवाल है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पीवाईक्यू है 1632, कोई लॉजिक नहीं है, अगर आपने पहले पढ़ा तो ठीक है। ठीक है,
133 में आ जाओ। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल हथियार के रूप में प्रयोग किया था, कहाँ पे किया था? तो ये अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद जब मिलों का स्ट्राइक हुआ था उसमें किया था। पीवाईक्यू से रिलेटेड है, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है। भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और स्वतंत्र बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। तो इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बहुत इजी सवाल था, पीवाईक्यू से था, ये भी सही होना चाहिए। ये सवाल थोड़ा टफ था बिकॉज आंसर के हिसाब से बीबीएससी ने लिया। चंपारण आंदोलन ने जन आंदोलन की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के संबंध कौन सा कदम उठाया? क्षेत्र में जो है सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ था। ठीक है, और उसके बाद आ जाए कि 1936 में। ठीक है, सुमेलित करना। भारत सेवक समाज 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1900 कब किया था? 1914 में किया था। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज से थे। ठीक है, ब्रह्मो समाज से थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, सॉरी, चलो तो ये हो जाएगा A2B1C3, यानी कि सीधा है कोई भी रूटीन एनसीईआरटी चाहे लूसेंट रिवाइज किया चाहे स्पेक्ट्रम, तो आराम से इसको बना सकते हो। अंबाबाई एक टफ सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी से था, बहुत टफ सवाल है, एग्जाम में याद करना। अंबाबाई जो है केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो यहाँ पे आंसर हो गया कर्नाटक। ठीक है, याद कर लो, आगे से आएगा तो बना देना, बट एग्जाम में इसको छोड़ देना था। चलो, कैबिनेट समिति के सदस्य कौन नहीं थे? नहीं पूछा है, ये सब हैं पी लॉरेंस, अलेक्जेंडर, और एक और कौन सदस्य थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी हमें, एक बार कमेंट करके बताना। मतलब 3 थे, एंड्रयू नहीं था। ठीक है, सुरक्षा बल के सिद्धांत के आधार पर जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपरोक्त विचार किस नेता के थे? तो ये थे आपके लाला लाजपत राय के। एनसीईआरटी और लूसेंट, स्पेशली लूसेंट में ये क्लियर लिखा हुआ है, तो आप लूसेंट को हल्के मत लेना। देख लो सवाल कितना आया हुआ है। ठीक है, ये भी लूसेंट से ही सवाल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा कौन? लाला लाजपत राय। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, अभी तक आपने जो है 140 जो है सवालों के जो है डिटेल एनालिसिस आपने देख लिया है। ठीक है, और आप बीपीएससी ड्रीमर चैनल देखना शुरू कर चुके हैं या देख रहे थे अब तक। ठीक है, तो आपको आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे जो है बेनिफिट्स मिले होंगे। ठीक है, और ये सवाल जो है बेसिकली जो है ये लूसेंट से और कोई भी एनसीईआरटी बुक से था, यानी रूटीन बुक से ये सवाल था, ये सवाल था और ये सवाल था। ठीक है, तो बाकी जो 10 सवाल बचे हैं वो लॉजिकल रीजनिंग से है, और वो जो है इस बार हम देख लेते हैं लास्ट में। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, ये बहुत रीजनिंग का सवाल था, कॉमन रीजनिंग का, यानी ये डुएबल सवाल था। देखो अब सवाल कैसे पहचानना है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर जो है कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उसमें स्टेफर्ड क्रिप्स थे एक। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्रिप्स थे, लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो यहाँ पे एंड्रयू नहीं थे। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। चलिए, यहाँ पे जब रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में, देखो ये बहुत इजी सवाल था। इसको क्या लिख लेना है, जैसे ये सवाल आएगा इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे सॉल्व करना बता देता हूँ। जैसे देखो गेम था, ठीक है, तो JAME गेम, और इसको इसके सामने लिख दो, और उसको लिखो, और उसके सामने ये वाला लिख दो, और फिर देखो निकाल दो। मेड पूछा है ना, मेड, तो एम के सामने क्या है, ये स्टार हो गया, ए के सामने डिवाइड है, तो हो गया। और क्या आंसर ये? क्यों पूर्व की ओर यात्रा करता है, उत्तर की ओर यात्रा करता है, दाहिने ओर, ये वाला भी बन सकता है। ठीक है, ये भी बनने वाला सवाल था। इस तरह के सवाल अगर आपको लग रहा है मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं तो इसको स्किप करो। ठीक है, इसके चक्कर में बाकी ये सब भी सवालों में आप टाइम नहीं दे पाओगे। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ कि अब मेरे पास 10 मिनट समय बचा, एग्जाम के लास्ट में हूँ मैं। ठीक है, देखो कैसे इसको सॉल्व करना, बता रहा हूँ, इतना टेंशन नहीं लेना, मैं बता रहा हूँ। 10 मिनट अब मेरे को करना है सॉल्व। तो हम पहला सवाल से सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले देखेंगे सवाल। अच्छा, गेम को ये लिखा है, ये बन सकता है मेरे से। ठीक है, बना देंगे इसको, पहले टिक कर लो। ये यात्रा करता है, ये भी बन सकता है। ये मेरे से देख के ही पता चल जाता है, अपने को पता होता है। ऑनेस्ट पता कर लो कि ये बनेगा नहीं, एग्जाम में नहीं बनाएंगे भाई। स्नोबेरी अगर आता है तो ठीक है, जूते, नहीं तो ये भी टफ लग रहा है, इसको भी छोड़ देंगे हम। ठीक है, और ये देख लेते 132, 56, हाँ ये बढ़ रहा है तो बना सकते हैं। ठीक है, इसको बना लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सोचने वाला था, बन गया तो बन गया, ठीक है, नहीं तो इसको सबसे लास्ट में ट्राई करना। ठीक है, ये वाला लॉजिकल है, आराम से बना सकते हो। ये वाला भी आराम से बन जाएगा, ये वाला भी आराम से बन जाएगा, और ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक, ठीक है,
इसको लास्ट में रखेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। सबसे पहले इजी देखो ये है, पहले इसको बना लेना तुम लोग, मैं बता दे रहा हूँ कैसे, देखना सब क्लियर हो जाएगा। पहले इसको बनाओगे, फिर इसको बनाओगे, ठीक है, फिर किसको बनाओगे, फिर बनाओगे इसको, फिर बनाना इसको, फिर बनाना इसको, और लास्ट में फिर बना देना इसको, ठीक है। और उसके बाद जो है ये थोड़ा टफ है, इसको लास्ट में बनाना, यानी 2 से 3 छोड़ दिया, 7 कम से कम बनाना, लेकिन एक्यूरेट बनाओ, सही सही बनाओ, ठीक है। क्लियर है? आशा है कि आपने इस पूरी वीडियो एनालिसिस को अच्छे से देखा होगा और लाभ उठाया होगा, ठीक है। मैंने जो है 1 से लेके 150 यानी कि पार्ट 2 में 81 से लेकर 150 तक के सवालों को सॉल्व किया, 360 डिग्री एनालिसिस किया आप सबके लिए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा, ठीक है। तो आप सब जो इस वीडियो को प्यार दें, ठीक है, इससे सीखें और बताएं कि अगला वीडियो क्या बना के लेके आए। लास्ट में अगर आए तो हम बात करेंगे कि देखो भाई फाइनल ज्ञान क्या रहा मेरे द्वारा। 69 जो है एनालिसिस मैंने कर दिया है और आप लोगों ने भी देख लिया। अब बात करते हैं किन लोगों का प्रीलिम्स रुका है, ठीक है, और क्यों रुका है। देखो ये टोटल सवाल अगर जो देखा जाए तो 150 सवाल आया था 69 में, और रूटीन बुक से लगभग 84 सवाल था, यानी 84 के क्वेश्चन के अराउंड जो है लूसेंट, एनसीईआरटी, कोई भी स्टैंडर्ड बुक, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, मतलब कुल मिला के 84 जो किताब हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बजट फलाना ढिमकाना सब, इससे लगभग 84 सवाल आए थे। और वो भी आसान नहीं थे, इसलिए मैं 84 बोल रहा हूं कि आप अगर इसको मॉडरेट में मान लो, ठीक है, मॉडरेट प्लस मीडियम प्लस इजी सब मिला के 84, मतलब ये बनाने वाले थे। अगर आप नहीं बनाया इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने नहीं बनाया, बहुत सारे लोगों ने इसको बनाया, ठीक है, सब ने लगभग बनाया जिनका सिलेक्शन हुआ होगा प्रीलिम्स। तो 84 सवाल मतलब मल्टीपल रिवीजन, एनसीईआरटी, लूसेंट और क्विज का या फिर करंट अफेयर का जो किया होगा तो वो आराम से बना लेगा। टफ सवाल थे लगभग 30, और इसी में जो है जो मैं पूरा मेथड बनाया हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, सवाल को सही से पढ़े, कॉमन सेंस को लगाएं, इंटेलिजेंट गेसिंग करें, एलिमिनेशन करें, ठीक है, इससे आप 30 सवाल कर सकते थे, यानी 84 प्लस 30, ठीक है। और छोड़ना था लगभग 20 सवाल, यानी 130 से ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाला पेपर नहीं था ये, ठीक है। एक आइडल में बात कर रहा हूँ, मतलब ये मतलब जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हो सकता है 100 ही करे, कुछ लोग 150 कर जाए, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो अच्छा तैयारी किया होगा 125 से 30 सवाल जो है अटेम्प्ट करने लायक थे, ठीक है। टाइम का इशू आया, क्यों आया? क्योंकि हमने देखा इकोनॉमी का क्वेश्चन बहुत लेंदी था, जिन लोगों ने उसको पकड़ा हुआ और पॉलिटी को, और अगर उनका नहीं बना होगा तो क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट हुए होंगे और फिर जाके जो है उनका होना बहुत मुश्किल हो गया। 20 सवाल में उनके 1 घंटे निकल गए होंगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी आया नहीं था नॉर्मली। तो ट्रेंड चेंज हुआ हल्का सा, तो वो ट्रैप में आ गए, ठीक है, चूज ही नहीं कर पाए, ठीक होता है ना कि पकड़ के उन्हें जो क्वेश्चन को पकड़ा उसको छोड़ नहीं पाए हो, ठीक है, उनका मुंह जो होता है ना, प्रश्न पत्र मुंह जो है उनको डस लिया, ठीक है। ये रहा पॉइंट। तीसरा रहा कि पिकअप और प्रॉब्लम और चूज। हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि हमने चूज नहीं किया और पिक नहीं किया। हमने लास्ट सवाल में आपको बताया ना कैसे लॉजिकल रीडिंग में मैंने 7 सवाल को पिक किया, 3 सवाल को छोड़ा, फिर जो है उसमें हमने डिसाइड किया कौन जल्दी बन सकता है, उसी हिसाब से बनाया। तो ये जो है आपको 3 लेयर स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, पिक करना, स्किप करना, फिर जो है प्रायोरिटाइज करना कि पहले कौन बनाएंगे बाद में कौन। इस हिसाब से आप एग्जाम में जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग, लोगों का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि पहले की आदत थी, लोगों को लगा ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे ज्यादा सही होगा। नहीं, अगर जो चीजें नहीं पता है ना, जैसे 20 सवाल मैंने रैंडम बताया, भाई उसको कितनी बार भी बनाओगे ना, अभी भी बनाओगे तो नहीं बनेगा, तो उसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। एग्जामिनर भी चाह रहा है कि आप नहीं बनाए उसको 20 सवाल को, 15 सवाल को, ठीक है। उनका भी एक लेवल है भाई कि कुछ तो हमने सेट किया, चलो भाई ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है, लोग ने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं, ठीक है, सही को गलत पढ़ा, गलत को सही पढ़ा, ठीक है, उसके बाद नॉलेज के आधार पर इसको सॉल्व करने की कोशिश की कि मैं याद करके सॉल्व कर दूंगा। ये सब फेलियर के रीजंस रहे हैं। पूर्व धारणा से ग्रसित होना, कहीं से देख लिया, कहीं से पढ़ लिया, कोई सिखा दिया, ऐसा सवाल आता है तो ऐसे कर देना, वैसे कर देना, कुछ नहीं होता, पेपर मिलता है उसी समय आपको निर्णय होता है किस विकेट पे किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। जब तक आप बैटिंग करने नहीं जाएंगे, आप दर्शक बन के कुछ भी बोलते रहे, हवाबाजी करते रहे, ठीक है। तो आप एग्जाम मोड में पेपर को पहले 10 मिनट एनालाइज कीजिए, ठीक है, अपने जो है तैयारी और उसके लेवल के हिसाब से रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है ना। एकदम पहले से नहीं कि जाके 150 करना या 100 करना या 120 करना, कुछ नहीं है। वहां जाइए, सवाल को देखिए, उसी हिसाब से वहीं पर स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, तैयारी के दौरान क्या होता है कि सही मार्गदर्शन नहीं मिलना। आधा से ज्यादा लोग जो है मार्गदर्शन का शिकार हैं, ठीक है। जब उनको सही मार्गदर्शन ही नहीं मिलेगा तो तैयारी क्या होगी, ठीक है। मार्गदर्शन के साथ साथ उनका स्वदर्शन भी नहीं हो रहा है, मतलब खुद से पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर सिर्फ जो है रेडीमेड चीजों के पीछे भाग रहे, कोई उनको पास करा दे। भाई ऑफिसर कोई कैसे बना सकता है आपको, पीटी है, मेंस इंटरव्यू है,
कुछ तो अपने अंदर योग्यता डेवलप करनी पड़ेगी ना, ठीक है। और ये सब शॉर्टकट के पीछे मत भागो, ठीक है। छपरा छपरी चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और ढंग से पढ़ो, खुद से बैठ के पढ़ो, ठीक है। सिर्फ जो है कंप्लेन से काम नहीं चलता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बहुत पढ़ना पड़ता है और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी से एकदम कसम खाओ कि किसी को कंप्लेन करना छोड़ो लाइफ से, खुद से, और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर पढ़ना शुरू करो, ठीक है। हम क्या होते हैं, खाली अपने फेल्यूर के जो है रीजंस दूसरों में ढूंढते रहते हैं। इंसान में हो सकता है, प्रोसेस में हो सकता है, या तो फिर किसी चीज़ में। बट ऐसा नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उनका हो रहा है और आपका भी होगा, अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो, ठीक है। और एबिलिटी है आपके अंदर, 2-4 नंबरों से रुक रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर नहीं है। हम साथ मिलकर तैयारी आपकी कराएंगे और आप जो है आराम से इस बार क्लियर करेंगे, ठीक है। आप सब टैलेंटेड है, आप सब जो है अपने आप में जो है क्या बोलते हैं, यूनिक पर्सन है, क्योंकि जब एग्जाम की तैयारी कर रही है, यही बड़ी बात है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस ये कि दिग्भ्रमित ना हो, ठीक है। चलिए, पिच के बाहर की तैयारी, लेकिन इस बार 70वीं पार। पिच के बाहर ही सब तैयार करते हैं लोग, ठीक है ना। बाहर की तैयारी ना ढंग से करते हैं। पिच की बाहर की तैयारी मतलब देखो क्या है, तैयारी कुछ है नहीं, सिर्फ हवाबाजी है। तो कहां से रिजल्ट आएगा? देखो ये है एग्जाम, एग्जाम के पहले, एग्जाम के बीच में आ जाओ, ठीक है। और ये है तो रिजल्ट। हम सिर्फ यहाँ पे लटके हुए हैं, अरे मेरा नहीं हुआ, आपका हो गया, अच्छा अच्छा मेरा रुक गया, थोड़ा सा, थोड़ा सा हो गया। उनके लिए तो बनता है यार, 4-5 नंबर वाले तो अनलकी होते हैं, आई नो दैट वेरी वेल, ठीक है। मैं भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में फेल किया हूँ, जहाँ पे 2 नंबर 4 नंबर से, तो ये बहुत पेनफुल होता है, आई एम एग्रीड। लेकिन अब 25 नंबर से नहीं हुआ प्रीलिम्स, अरे मेरा नहीं हुआ, मेरा तो तैयारी बहुत बढ़िया, तैयारी क्या बढ़िया, खाक बढ़िया था, 25 नंबर से नहीं हुआ तो तैयारी अच्छा था, ठीक है। वो अलग बात है कि बोलने के लिए कुछ भी बोलो, दिल को बहलाने के लिए कुछ भी शायरी कर सकते हो, ख्यालात अच्छा है, शायरी सुने ही होंगे। अब बीच के बाहर का मतलब होता है कुछ नहीं पढ़ा है 3 महीना 4 महीना और पहुंच गया मुंह उठा के कह रहे मेरा हो जाए पीटी। कैसे होगा पीटी? जो पढ़ रहा, क्या बेवकूफ था क्या? एग्जाम के डे कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा, ठीक है। सीधा जाएगा, पहले से कहीं से पढ़ के आया, कहीं से वीडियो देख के आया, कहीं से गाइडेंस लेके आया, खुद से दिमाग में भर लिया और जाके सीधा जो है अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा है। नहीं भाई, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, पेपर मिला, उसको पहले 10 मिनट आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद फिर से जो है आप चीज़ों को डिसाइड करेंगे कि कौन सवालों को छोड़ना है, कौन सवालों को करना है, इन सारी चीज़ों को। और फिर जो है पेशेंस रख के अच्छे से सवालों को पढ़ के, नॉलेज का यूज करके, एलिमिनेशन करके, मतलब बहुत सारा काम करना होता है। आप देख लिए होंगे कितना मैंने डिटेल बताया, भाई इतना करना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कुछ भी आंसर पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक्स इन्हीं सब बातों के लिए कि भाई इस बार आपकी 70वीं पार है बीपीएससी। सब लोग जाके कमेंट सेक्शन में लिखो इस बार 70वीं पार, ठीक है। और एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, आप सबसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जो फ्री और क्वालिटेटिव गाइडेंस का लाभ उठाएं, ठीक है। कोई भी आदमी कहीं से भी पढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी रिसोर्स नहीं है, तब भी हम जो है बेस्ट कंटेंट और बेस्ट जो है नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। आपकी जर्नी जो है आपके सपने तक लेके जाएंगे। आप भी जो है मेहनत करना शुरू करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, शेयर भी करें, जरूर शेयर करें। और ये स्माइली फेस आपका भी होना चाहिए, ठीक है। खूब पढ़े। हम पढ़ने के दौरान बहुत कुछ डांट के बोल देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ज़्यादा समझाने के लिए बोलते हैं, उसको अन्यथा नहीं लेना है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो है, हमारा एक ही मकसद है कि आपके सपने मेरे सपने और अब की बार 70वीं पार, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। बीती है आजकल रूटीन बुक में, लेकिन मल्टीपल रिवीजन चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, और ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट पूछा गया था, ठीक है। इसमें लॉजिक ये था, पूछा गया कि सही उत्तर का बीती है आजकल रूटीन बुक में, लेकिन मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन प्लस क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकल सेंस लगाना पड़ेगा। ये भी बनने वाला सवाल था। अगला अर्थव्यवस्था